अगर आपका बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं कि क्यों बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। रिपोर्ट्स तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन झट से दिमाग में एक आइडिया आता है कि आपका सारा का सारा द्रव्य अगर आउट हो जा रहा है, इसी वजह से तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसे एक कारण मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं आपके बेबी ना होने का, या फिर अगर आपको ये प्रॉब्लम है, लगातार ये प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो आप इसे निजात पाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब भी अगर आपका ये लिक्विड आउट हो जाता है, सारा का सारा द्रव्य आउट हो जाता है रिलेशन के बाद, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये समस्या सिर्फ अकेले आपकी नहीं है। 90 से 95% जो कपल्स होते हैं उनके साथ ये समस्या देखी जाती है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या बाकी लोगों को बेबी है या फिर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि बाकी लोगों को बेबी है। कुछ लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन किसी को ऑलरेडी बच्चे हैं। तो ये जब समस्याएं सबके साथ है, इसका मतलब कि आप इसको एक कारण नहीं मान सकते हैं, और कारण नहीं भी मानना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी ना रुकने की बहुत बड़े बड़े जो मुख्य वजह हैं वो सब कुछ इन्वॉल्व होते हैं। इसको आप सिंगल कारण को आप नहीं मान सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है, 1 से 2% लोगों के साथ, लेकिन इसको आप इतना बड़ा ब्लेम मत दीजिए कि इसके वजह से आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बच्चा ना कंसीव होने के बहुत बड़े कारण ये होते हैं कि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं हो रहा है, जो मिल्क के सेल्स हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, या ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, या बहुत सारी अदर समस्याएं हैं जैसे PCOS, PCOD, जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसको आप एक समस्या मत मानिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको आप एक प्रॉब्लम क्यों नहीं मान सकते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर आप रिलेशन में रहते हैं, उस टाइम पे जो मिल्क के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, अगर उनकी मोर्टेलिटी अच्छी है, उनकी काउंट अच्छी है, तो सिर्फ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का वक्त लगता है। कुछ सेकंड्स में ही वो फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचकर, बच्चेदानी के मुंह के अंदर जाकर, वो फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचकर आपके एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। क्योंकि अगर एग पहले से मौजूद होगा, या फिर उसकी संभावनाएं बनेगी कि ओव्यूलेशन होने वाला है, या सही टाइम पे दोनों का मिलन हो जाता है, तो आपकी गर्भ रुकने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर अगर सारा द्रव्य बाहर आ जाता है, तो इसको आप कारण मत मानिए। इसलिए मत मानिए क्योंकि उनको सिर्फ कुछ सेकंड्स का वक्त लगता है। अगर 5 से 10 मिनट के बाद सारा लिक्विड भी आउट हो जा रहा है, तो ये आपके जो बचे हुए जो लिक्विड्स होते हैं, जिसमें आपके मेल के सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जितने काम के जो मेल के सेल्स होते हैं, वो ऑलरेडी उनकी मोर्टेलिटी इतनी तेज़ होती है कि वो झट से वहाँ पर पहुँच के एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। लेकिन रही बात कि इस समस्या से आप निजात कैसे पा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी अगर आप रिलेशन में रहते हैं, तो जो वाइफ है वो अपनी कमर के नीचे 2 पिलो को ज़रूर रखें। उसके बाद ही आप रिलेशन मेंटेन करिए। उसके बाद दूसरा बहुत बड़ा एक फैक्टर देखा जाता है कि जो महिलाएं तुरंत से उठ के बाथरूम चली जाती हैं, बाथरूम जाना आप कुछ देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। करीब 15 से 20 मिनट के बाद ही आप वॉशरूम जाइए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही आपका रिलेशन प्लान हो जाता है, उसके बाद आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करने चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन से होती क्या है चीज़ें कि आपको ये समस्या बहुत हद तक कम लगेगी। और अगर फिर भी आपको ये समस्या लग रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लेग अप द वॉल ही पोजीशन स्टार्ट करिए। आप किसी भारी चीज़ के ऊपर भी अपने पैर को टिका सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आप अपने पैर को रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दौड़ के आपको दीवार के ही पास जानी है, ये ऐसा मत करिएगा। लेग अप द वॉल पोजीशन सिर्फ सिंप्लीफाई करता है आपको, एक सिंबॉलिक होता है कि आप किसी भारी चीज़ के ऊपर भी आप अपने पैर को टिका के थोड़े देर के लिए रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करिए। अगर इससे भी बात नहीं बनती है, तो आपको मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप आप तुरंत रिलेशन के बाद ही जो औरतें होती हैं वो इस्तेमाल कर लें, ताकि ये समस्या आपकी बहुत हद तक कम होती जाएगी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ये सारी बातों में मत पड़िए। सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय दीजिए अपने पार्टनर के साथ। उसके बाद लेग अप द वॉल पोजीशन ट्राई करते हुए, और इस तरह से आप देखिएगा कि अगर सही टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। ओव्यूलेशन में आपका रिलेशन प्लान करना ज़रूरी है, ना कि अदर डे में। तो अपने ओव्यूलेशन डे को आप कैसे जान सकते हैं, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, जो कि एंड स्क्रीन पे है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।